हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, जैसे कि आपको पता है आज जेल वाटर का एग्ज़ाम था और उसका ये क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है। आज इसके जीके, जीएस, करंट अफेयर और पंजाब जीके, इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन विद आंसर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में बने रहिए और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ये पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो गाइस ये देखिए, ये पहला कौन सा क्वेश्चन है। द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, द नोडल एजेंसी फॉर इंडियाज मिशन टू अंटार्कटिक एंड आर्कटिक, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गाइस ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। गाइस इसका जो एक नोडल एजेंसी बनाई गई है, किसकी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च की, ये कहाँ बनाई गई है। गाइस इसका आंसर है गोवा। ये गोवा में बनाई गई है। गाइस ये करंट अफेयर है। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु emerged एज द चैंपियन इन द मेन सिंगल कैटेगरी एट द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। गाइस इसका आंसर तो आपको याद ही होगा, करंट अफेयर में बहुत बहुत बार पढ़ लिया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन ओपन का दोनों का कौन जीता था, जैनिक सिनर। सी यही नंबर आंसर था। पहले का बी था और दूसरे का सी नंबर आंसर, जैनिक सिनर। और ऐसे ही गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कफ सिरप वाज रिसेंटली इन 2025 फ्लैग्ड एज सबस्टैंडर्ड बाय WHO। गाइस ये करंट अफेयर का रिसेंट का ही क्वेश्चन है। और ये कौन सा कफ सिरप है, कोल्ड रिफ। ये कौन सा है, कोल्ड रिफ। इसका आंसर क्या था, बी ऑप्शन। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गाइस साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंडामेंटल यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेस इंडिपेंडेंटली। इसका आंसर था सेल। जैसे हमारे शरीर में सेल होते हैं ना, उनके बारे में ये लाइन लिखी है, उसका आंसर बनता है सेल। उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है एक तरह से सेल की, कि सेल का क्या वर्क होता है हमारी डेली लाइफ में, मतलब लाइफ प्रोसेस पूरी लाइफ में क्या कैरी करता है। और वैसे इसे नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये चौथा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, चार करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए। और ये इसमें क्या पूछा कि जो अपना जो सोलर पावर, जो रिन्यूएबल एनर्जी है सोलर की, उसमें इंडिया का कौन सा रैंक आया है। उसमें इंडिया का रैंक आया है 4th। पहला चाइना, दूसरा USA, थर्ड ब्राज़ील और फोर्थ इंडिया। अब तक चार करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए गाइस, एक साइंस का। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आप जो अगर न्यूज़ देखते हो सुनते हो, आपको पता होगा जो नेपाल में हुआ था, जनरेशन जेड वाला प्रोटेस्ट हुआ था, वो किसके लिए हुआ था। वो हुआ था नेशनल, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म थे जो बैन किए थे, वो उनका मेन कारण था। मतलब इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लो, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता पॉलिटी का। कौन सा क्वेश्चन कौन सा है, विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा है, रेमिडीज, आर्टिकल 32। इसका आंसर क्या आना है, आर्टिकल, ऑप्शन आएगी सी, आर्टिकल 32। ये लो गाइस, इस फिर से इजी क्वेश्चन आ गया। इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द प्रोटेक्टिव ओजोन कॉमनली रेफर्ड टू एज ए गुड जोन ओजोन प्राइमरली कंसंट्रेटेड। इसका आंसर आना था बी ऑप्शन, स्ट्रेटोस्फेयर। ये जैसे साइंस का, ज्योग्राफी का क्वेश्चन साइंस का है। और नेक्स्ट गाइज, ये फिर से करंट अफेयर का आ गया। तो देखिए गाइज, इसमें को क्या पूछा है, विच मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज सेट टू होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली इन 2025। गाइज ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये इसका क्या है, बी ऑप्शन आनी थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, जिसकी थर्ड मीटिंग हुई है कहाँ पर, दिल्ली में, कब, 2025 में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका आंसर क्या था, बी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गाइज ये थोड़ा सा, ये जो जो आइसलैंड है ना, ये
ये न्यूज़ में रहा था। ये ऑस्ट्रेलिया के मतलब टेरिटरी में आता है और ये कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में इसका नाम क्या है? क्रिसमस आइसलैंड एंड ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी इज लोकेटेड इन विच ओशियन? इंडियन ओशियन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आवर पॉलिटी का क्वेश्चन है। इन द इंडियन पॉलिटी द क्वेश्चन हावर इज ऑब्जर्व टू। सिंपली इजी क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? बी ऑप्शन, अलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्ट्री रिगार्डिंग देयर मिनिस्ट्रीज। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये लो, आर्टिकल 21, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ए ऑप्शन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? आर्टिकल 21 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मंडेट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 से लेकर 14 तक वाज ऑपरेशनलाइज थ्रू विच लेजिस्लेशन। ये क्या था? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था करंट अफेयर का, लेकिन ये मार्च अप्रैल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जैसे कि ये विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम। नेशनल यूथ, इन बच्चों ने क्या किया है कि इसका आंसर लगा दिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ फेयर एंड स्पोर्ट्स। ये आंसर गलत है गाइज, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। इसका आंसर आना था मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, बट कुछ नहीं, बहुत बच्चों ने ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स लिखा दिया इसका, यूथ फेयर स्पोर्ट्स। ये आंसर ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर इसका आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए गाइस, 64 क्वेश्चन। द मैकीनोट लाइन वाज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन विच कंट्रीज। गाइस ये कंट्री है जर्मनी और फ्रांस। मैगीनोट लाइन ये किसके बीच में है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ये ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स वन द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार इन 2025 इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी। और इसका आंसर है डी ऑप्शन, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा। इसका आंसर था डी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोहनलाल, आपने ये सुना होगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 में दिया गया, पर कब का? 2023 का। किसको दिया गया? मोहनलाल, जो ये साउथ का आपने देखा होगा वो एक्टर है। और ये कहाँ से है, मतलब कहाँ इसका मतलब सिनेमा, कौन सा सिनेमा है? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कौन सा? इसका ऑप्शन आना था बी, मलयालम। मलयालम आना था बी ऑप्शन, मलयालम। मलयालम सिनेमा का है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये लो, सबसे इजी क्वेश्चन। पंजाब कवर अप्रोक्सीमेट हाउ मच जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया। इसका ऑप्शन आना था बी नंबर 50,329 स्क्वायर किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? गुजरात। इसका क्या आना था? सी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब गाइस, ये क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करूँगा, इसको आप एक बार स्किप कर सकते हो। ये थोड़ा सा अभी मैंने सर्च नहीं किया है। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो नोबेल पीस प्राइज़ इकोनॉमिक्स था वो कब मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब स्टार्ट हुए थे? 1968 में। फर्स्ट बार कब दिया गया था? 1969 में। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जीके जीएस का था। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि अंडर द पीएम कुसुम स्कीम विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स एम टू इनेबल इंडिविजुअल फार्मर टू इंस्टॉल स्टैंड अलोन सोलर पंप फॉर इरिगेशन पर्पस। इसका आंसर था बी। इसका आंसर था बी, कंपोनेंट बी, स्टैंडर्ड लोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप। मतलब जो सोलर पावर के एग्रीकल्चर पंप थे वो इस स्कीम के अंडर आते थे, जो किसानों के लिए सरकार, सेंट्रल सरकार ये स्कीम लेके आई थी। ये गाइस पॉलिटी का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का। द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया वाज लॉन्च इन 1916 अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्रोमिनेंट लीडर्स।
ये थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट एंड एस सुब्रमण्यम अय्यर। इसका आंसर आना था ए नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये गाइस करंट अफेयर का है। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू डेवलप द ई तिरंग सिस्टम। इसका आंसर आना था सी नंबर, जो कि ये BISAGN। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। इसने बंगाल का भी विभाजन करके अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लिया था। ए ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप इन विच ईयर? 1906, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तब वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। दोनों एक साथ क्वेश्चन पढ़े हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट पगड़ी संभाल जट्टा। अब यहाँ से आपकी पंजाब जी के शुरू हो गई है, पंजाब हिस्ट्री और कल्चर, पंजाब जी के। इसका आंसर आना था सी नंबर, बांके दया। और ये आंदोलन हुआ तो उसको किसने किया था? अजीत सिंह ने। पर इसमें क्या पूछा है कि ये रोट लिखा किसने था? बांके दया ने। इसका आंसर आना है सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द भगत सिंह? हु अमंग द फॉलोइंग वाज with Bhagat Singh when he threw bomb in the Central Assembly Hall? भगत सिंह के साथ कौन था? BK दत्त। सी नंबर आना था, सी नंबर इसका आंसर आना था गाइस, BK दत्त, बटुकेश्वर दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द मेमोरियल डेडिकेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल इन पंजाब इज एट जलंधर। ये कहाँ पर है? जलंधर में। इसका आंसर आना था डी नंबर। तो गाइस 79 क्वेश्चन है। फर्स्ट सिंह सभा वाज फाउंडेड इन अमृतसर में। कौन से साल? 1873 में। 1873 में। और लाहौर में कब हुई थी? 1879 में। ये गाइस ये क्वेश्चन सीनियर असिस्टेंट में भी सेम डिट्टो सेम यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सोहन सिंह बखना। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सोहन सिंह बखना। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर इज द श्राइन ऑफ बाबा फरीद लोकेटेड? सेम टू सेम सीनियर असिस्टेंट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, पाकपटन। बिल्कुल सेम टू सेम, एक ही ए ऑप्शन ही, ऑप्शन भी नहीं इन्होंने चेंज की कि ए का बी कर दें या ए का सी कर दें, एक ही ए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट ये भी स्पीड डिट्टो, ये बिल्कुल सेम। ये 83 भी उसी में आया था, बिल्कुल सेम। 82 का क्या है? गुरु अंगद देव जी। क्वेश्चन क्या है? विच सिख गुरु इज क्रेडिटेड विद स्टैंडर्डाइजिंग द कॉमनली यूज स्क्रिप्ट इन पंजाब इनटू गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ये किसने की थी? गुरु अंगद देव जी ने। ये 3-4 क्वेश्चन लगातार पंजाब सीनियर असिस्टेंट सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं। और ये 83 क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट विजिटेड बाय गुरु नानक देव जी। ये इसका आंसर क्या था? रोम। गाइस सीनियर असिस्टेंट के एग्जाम में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, उसमें बच्चों ने क्या किया था? ये साइलोन लगा दिया था। हालांकि इस ये कौन सा है, मतलब इस साइलोन किसका पुराना नाम है? ये श्रीलंका का पुराना नाम है। वहाँ पर गुरु नानक देव जी गए थे, तिब्बत में भी गए थे, बगदाद में भी गए थे। रोम कहाँ पे है? इटली में। इटली मतलब यूरोप, यूरोप में नहीं गए थे गुरु नानक देव जी, यूरोप की तरफ नहीं गए थे। इसका आंसर आना था डी नंबर। और ये आपको पता है गुरु ग्रंथ साहिब में कितने भगत और कितने भट्टों की बानी है? 15 भगत और 11 भट्स। मतलब इसका आंसर आना था सी नंबर। जैसे आप इसको इजीली याद कर सकते हो, जैसे भगत के स्पेलिंग में ज़्यादा अक्षर आते हैं, मतलब 15 भी बड़ा है। जैसे भट्स के में 11 आते हैं तो ये छोटा है, और ये इसके स्पेलिंग भी छोटे हैं। जैसे आप याद रखते हो, बड़ा तो बड़ा, छोटे तो छोटा। ये तो इजी है याद करना।
ये GK/GS का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू हड़प्पा, मतलब हड़प्पा के टाइम कौन सी ऐसी मेटल थी जो उनको नहीं मिली थी, मतलब उनको नहीं पता थी, वो थी आयरन। इसका आंसर आना था C नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। महात्मा बुद्धा वाज बोर्न इन, ये इनका जन्म, महात्मा बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। इन्होंने पहला अपना वो उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन रहे। सीनियर असिस्टेंट में यही सेम क्वेश्चन आया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस स्टोरी ऑफ हीर। हीर का जो हीर स्टोरी है उसका ऑथर कौन है? वारिस शाह। D नंबर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ जंगनामा। जंगनामा का उत्तर कौन है? काजी नूर मोहम्मद। इसका नाम मोहम्मद शाह भी आ जाता है, काजी नूर मोहम्मद भी आ जाता है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? 1809 में। ये तो बहुत 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 बार क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे पंजाब जी के कदम। विच सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज टेकन बाय ब्रिटिश टू इंग्लैंड, मतलब कौन सा महाराजा रंजीत सिंह का सन था जिसको ब्रिटिशरों ने, मतलब अंग्रेजों ने इंग्लैंड में भेज दिया था? वो था लास्ट महाराजा दलीप सिंह। लास्ट महाराजा दलीप सिंह। व्हेन वाज गुरु तेग बहादुर 400 बर्थ सेंचुरी सेलिब्रेटेड। गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ था, ये इसमें इसका है 2021, मतलब 21 से 22 वाला जो ईयर होता है ना, उसमें ये सेलिब्रेट किया गया था। इसका आंसर आना था 2021। कई बच्चों ने 23 लगाया है पर वो गलत है, 21 आना था। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। दुल्ला भट्टी इज द फोक हीरो ऑफ पंजाब, ही रेज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ अकबर। ये जूनियर ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था, सीनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी सेम क्वेश्चन, और ये जेल वार्डन में भी सेम टू सेम क्वेश्चन। गाइस कम से कम 10 क्वेश्चन सीनियर असिस्टेंट के सेम टू सेम इसी पेपर में देखने को मिले हैं। 9 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ऑप्शन तक चेंज नहीं की हुई इसमें, बिल्कुल सेम। पंजाब जी के तो बिल्कुल सेम देखने आगे, ये रीजनिंग और मैथ्स के आगे अपने पंजाब जी के GK GS और करंट अफेयर के डिस्कस करने, तो ये कर लिए। तो गाइज ये थे आपके सामने, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके कितने नंबर इसमें बन रहे हैं। गाइज मैं बताऊं, मेरे ये 42 में से 32 नंबर बने हैं मेरे गाइज। तो गाइज आप अपने नंबर कमेंट करके बताओ इसमें करंट अफेयर और GK GS और पंजाब जी में आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं। तो गाइज मैं अपने इसी चैनल पर डेली मॉक टेस्ट की आपको वीडियो लाता रहूँगा, जिसमें पंजाब जी के PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और GK GS के इंपॉर्टेंट जो कि लगता है कि पेपर में आएंगे ही आएंगे वही मैं लेकर आऊँगा, और करंट अफेयर भी वही लाऊँगा। कोई ऐसे फालतू नहीं, मतलब जो एक्स्ट्रा होते हैं वो नहीं, अपन ऐसे करेंगे जो मतलब पेपर में आने के बहुत बहुत चांस होते हैं। जैसे ये देखें, जैसे ये एक रैंक का आया था कि इंडिया का रैंक कौन सा आया, और ये स्कीम्स के आए, ये देखो ये पार्लियामेंट अफेयर, ये क्वेश्चन बहुत के गलत हुआ है, कईयों ने तो यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स लगाया है। ये हम पढ़ा होता तो बच्चे सही करके आते। जैसे ये तो चलो GK GS का पुराना है क्वेश्चन, और ये भी पुराना है। ये जैसे क्रिसमस आइसलैंड, ये करंट अफेयर में ये करीब 1 मंथ पुराना करंट अफेयर है, 1 मंथ से भी कम पुराना है, 2 वीक या 3 वीक के करीब ये करंट अफेयर है। ऐसे ऐसे करंट अफेयर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आप आओ चैनल पर आओ, डेली क्लास लगाओ, मैं अब डेली से इसी चैनल पर ये क्लासेस शुरू करूँगा। तो चलिए गाइस इसी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबका धन्यवाद।